let's start with this thing, exponents and powers. See basically ना, if we are writing, देखो हमने जब बात की थी पहले, अभी रिवीजन में तो हम उस डीप में नहीं जाएंगे. If we are writing anything in the form of base and power, okay, हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज वी आर हैविंग, देखो मान लो मेरे पास एक नंबर है 32. आई एम डूइंग इट्स प्राइम फैक्टर्स, मैं इसके प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ. देखो 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, then 2 4 ja, then 2 2 ja, 2 1 ja. That means what? See, if I am writing 32, I can write 32 like this also, 2 into 2 into 2 multiply 2 multiply 2. But see, why to write these things again and again? हम बार बार ऐसे रिपीट करते हैं, तो बेटर क्या है? We can write it like this, 2 raised to power 5, 1 2 3 4 5. So see, this is the exponential form. इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? This is known as exponential form. Whenever you will be given a question कि इसको तुम exponential form में लिखो, suppose you are given any one question कि 81 को लिखना है exponential form में, 264 को exponential. So any question you can write in the form of exponential form. This is known as exponential. इसको ही बोला जाता है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता क्या है? दिस वन, दिस इज नोन एज बेस, इसको क्या बोलते हैं? बेस. एंड द थिंग दैट वी आर राइटिंग ऑन टॉप, दिस वन, दिस इज नोन एज व्हाट? पावर. इसको हम पावर और एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पावर और एक्सपोनेंट. या तो तुम पावर बोलो या एक्सपोनेंट, वो चलेगा. ठीक है. सो बट द थिंग इज द होल कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पावर, ये बेस और पावर का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इट इज़ नोन एज व्हाट? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोला जाता है. अब देखो इसमें क्या होता है ना, अगर मेरे पास आ गया, सपोज एक क्वेश्चन देता हूँ मैं 250, दिस इज द क्वेश्चन, हाँ, एंड वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अगेन वी विल बी राइटिंग 250, देन 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा. ओके, देन 2 से नहीं होगा, इट विल बी डिविजिबल बाई 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. वी ऑलवेज डू वट? प्राइम फैक्टर्स. हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स करते हैं. दैट मीन्स 5 5 जा, देन 5 1 जा. ओके, हमेशा प्राइम फैक्टर्स. नाउ वी विल बी राइटिंग इट, हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर? इट इज ओनली 1 टाइम. सो 2 रेज टू पावर 1, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. एंड 5 रेज टू पावर इज हाउ मच? 3, because 5 is coming 3 times, so we can write 5 raised to power 3. हम 5 की पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे. So this is how you write anything in the form of exponential form. अब देखो इसमें क्या है ना, सबसे मेन जो होता है एक्सपोनेंट्स में, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इंपॉर्टेंट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक बार रीड करेंगे हम, पहले इसको रिवाइज करते हैं. दैट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पढ़ना. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, द फर्स्ट लॉ इज व्हाट? इफ़ यू आर हैविंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, सपोज a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n इन मल्टीप्लीकेशन. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बोथ आर हैविंग सेम बेस, दोनों का बेस चेक करो. इधर बेस क्या है? दोनों में सेम है, बट पावर इज व्हाट? डिफरेंट. बोथ आर हैविंग डिफरेंट पावर्स. बेस इज सेम बट पावर इज डिफरेंट. एंड इफ दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, हम उसको क्या लिखते हैं? a रेज टू पावर m प्लस n. जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास कि 3 रेज टू पावर 6 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 दिया है, देन 3 रेज टू पावर 3 दिया है. सो व्हाट यू विल बी राइटिंग? ऑल आर हैविंग सेम बेस ना, बेस चेक करो, सबका सेम है ना. देन व्हाट यू विल बी राइटिंग? 3 रेज टू पावर दिस 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आएगा टोटल? इट विल बी 13. सो सिंपली यू कैन राइट, इफ यू आर हैविंग टू बेस, similar base, two similar base with different powers in multiplication, then you can add the powers. तुम powers को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. then second, अगर डिवीजन में होता है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, just see simply,
if a raised to power m divided by a raised to power n, then it will be a raised to power m minus n. That means मल्टीप्लिकेशन था तो हमने एडिशन किया था पावर्स का, और अगर डिवीजन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके अब इसको देखो, अगर मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 3, वाई इट इज, हाँ 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 6, देन 2 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 2. अब इसको सोल्व करना है, दिस इज द क्वेश्चन. अब ऊपर चेक करो, जस्ट चेक द न्यूमरेटर फर्स्ट. दिस इज 2, बेस कितना है 2, दिस इज बेस 2 एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है. दैट मीन्स दिस 3 प्लस दिस 4, हाउ मच इट विल बी, 2 रेज टू पावर 3 plus 4, it will be 2 raised to power 7, and then 5 raised to power 6 is there, upon 2 raised to power 7 is there, and 5 raised to power 2 is there. Now these 2 raised to power 7, this is 2 raised to power 7. See, both are having same base same है ना. Yes. That means power will be 7 minus 7. Yes, और sir. you can cancel it, तुम cancel भी कर सकते हो, जब सेम चीज होती है तो cancel out कर दो. इफ़ वी आर हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं ना हम, तो हमने कैंसिल कर दिया. बट दिस वन सी 5 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2, बोथ आर हैविंग व्हाट, बेस इज सेम बट दे आर इन डिवीजन. दोनों क्या है, डिवीजन में. डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट. सो आंसर विल बी व्हाट, 5 रेज टू पावर 6 minus 2, it will be 4. This is our answer, 5 raised to power 4. This is the second law we are having. Then third law we are having is what, if we are having a raised to power m multiply b raised to power m. अब इसमें ध्यान से देखो, what is similar in this case, same क्या है, power are same but base are different. base different है, that means it will be a into b raised to power m. मतलब हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर विल बी सेम. देखो एक बार ध्यान से, इफ आई एम हैविंग 7 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 4, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेम, पावर इज सेम ना, बट बेस आर different. So we can write 7 multiply by 8 raised to whole power 4. दोनों का होल पावर ब्रैकेट लगा के करेंगे. सो इट विल बी व्हाट, 7 8 जा 56, 56 रेज टू पावर 4. दिस इज आवर आंसर. वो हमारा क्या आएगा आंसर, 56 रेज टू पावर 4. नाउ व्हाट इज द फोर्थ लॉ. Fourth law is, if we are having a raised to power m and then outside the whole power is given n, मतलब एक पावर अंदर है फिर बाहर भी एक पावर है, then it will be a raised to power m multiply by n. ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर एक पावर है फिर ये, सपोज देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इट इज 5, सर ब्रैकेट मीन मल्टीप्लिकेशन, हाँ 5 raised to power 3 and then outside you are given 7. So it will be how much? What is your answer? 5 raised to power 7 3 ja 21. That 21. will be 3 into 7. It will be 21. Then the last law that you are having, last क्या है? It is a raised to power 0. That means any number if it is having power 0, कोई भी number जिसकी power 0 होगी, it will be what? 1. Any number having power 0 will be 1. Suppose I am writing 3 raised to power 0 into 4 raised to power 0. What my answer will be? My answer will be, देखो 3 raised to power 0 क्या होगा 1, 4 raised to power 0 क्या होगा 1. So it will be 1. Okay. Every time you are having 0 power, that means the answer will be 1. Answer 1 आएगा. देखो I am taking one example. देखो अगर हमारे पास आता है सपोज 81 raised to power 3 multiply 3 raised to power 5 multiply 16 raised to power 2 upon it is 8 raised to power 4, then multiply
3 raised to power 6, ओके, मल्टीप्लाई, ओके दैट्स इट, हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले दिस 81 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 81 एक प्राइम नंबर नहीं है। एवरी टाइम यू आर सोल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर्स, एक्सपोनेंट, द नंबर शुड बी व्हाट काइंड, इट शुड बी अ प्राइम नंबर। 81 इज नॉट अ प्राइम, सो 81 वी कैन डू, 81 को सोल्व करेंगे। सो ठीक है, तो 81 को करते हैं। 81 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा, 3 से कर रहा हूँ मैं, 2 से पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग 3, 3 3 जा, देन 3 1 जा। अब देखो मैंने 81 को जब प्राइम फैक्टर्स किया तो 81 के प्राइम फैक्टर्स में 3 कितनी टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस 81 के प्लेस पे व्हाट आई एम राइटिंग 3 रेज टू पावर 4, बट वी आर हैविंग वन मोर पावर। देखो हमारे पास एक पावर ऑलरेडी था, मैंने 81 को लिखा, 81 को मैंने क्या लिखा है, 3 रेज टू पावर 4, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पावर वी आर हैविंग, इट इज 3 रेज टू पावर 4, देन होल पावर इज 3, देन how much this power is there, 3 raised to power 5, then is this 16 a prime number, no, so 16 को भी हम पहले क्या करेंगे, प्राइम करेंगे। so it will be 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 ja, so that means how many times this 2 is there, 4 times, so what I will be writing here, 2 raised to power 4, and then whole power will be how much, 2, it is given there, okay, then this 8 is there, 8 is not a prime number, so 8 को भी करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 ja, so how many times 2 we are getting, 3 times, so I will be writing 2 raised to power 3 raised to power 3, and then whole power will be how much, 4, because it is outside 4, then into 3 raised to power 6, ये 3 रेज टू पावर 6 आएगा। देन नाउ सी, ओके, सो नाउ हमारा ये स्टेप हो गया है, तो अगला क्या है, अब हम देखो यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 और आउटसाइड पावर इज 3, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने फोर्थ लॉ में क्या पढ़ा था कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 3 रेज टू पावर 12, देन मल्टीप्लाई ये 3 रेज टू पावर 5, देन नेक्स्ट वन इज 2 रेज टू पावर 4 2 जा, देखो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 8, ठीक है, देन दिस इज 2 रेज टू पावर 4 3 जा 12, ओके, देन 3 रेज टू पावर ये कितना है 6, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो 3 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5 कितना होना चाहिए टोटल, इट विल बी 3 रेज टू पावर, मल्टीप्लीकेशन पावर बेस सेम है, देन व्हाट विल हैपन, पावर विल ऐड, सो इट विल बी 3 रेज टू पावर 12 प्लस 5 17 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 8 अपॉन 2 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6। अब देखो 3 raised to power 17 is this one, 3 raised to power 6 is this one, so what we need to do, क्या करेंगे हम लोग, we will be subtracting, so 3 raised to power कितना बचेगा, 17 minus 6, it will be 11। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे देखो 2 raised to power 12 और ऊपर क्या है 8, 2 raised to power 8, अगर मैं 12 को ऊपर लेके जाऊंगा it will be what, 8 minus 12 आएगा ना, देखो 8 माइनस 12 ये 12 समझ रहे हो, 2 रेज टू पावर 8 2 रेज टू पावर 12, सो इट विल बी 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -4। सो बेटर क्या है, हम इस 8 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि वहां पे वरना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम उसको नीचे लेके आएंगे, बट इट विल बी 2 रेज टू पावर, देखो 12 नीचे ऑलरेडी है, 8 नीचे आएगा तो माइनस, सो 12 माइनस 8 इट विल बी 2 raised to power 4, so this is our answer, 3 raised to power 11 upon 2 raised to power 4, this is the complete answer we are having। so this question for you, the question is
10 raised to power 4 multiply 15 raised to power 3 upon 25 raised to power 2 multiply 30 raised to power 2. What will be the answer of this question? Try and solve. How you can solve? See, 30 is there, 30. So 30, we will do prime factors. 2, 15, then 3, 5, then 5, 1 ja. So it is 2 multiply 3 multiply 5 raised to power, how much is the power? 2. Okay. See, I have splitted everything in prime numbers. Everything is there in prime numbers now. So now, see, this 2 into 5 is there na, and whole power is how much? 4. So we can take 2 raised to power 4 and 5 raised to power 4. हम अलग अलग कर लेंगे सब कुछ. 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4. Multiply. This will be 3 raised to power 3 multiply by 5 raised to power 3. Now this will be 5 raised to power how much? 2 multiply by 2. 5 raised to power 4. Then 2 raised to power 2, 3 raised to power 2, 5 raised to power 2. So now just check. This 5 raised to power 4 and this 5 raised to power 4 we can cancel out. If same things are there we can cancel. जो same है उसको तो cancel कर ही सकते हैं, क्या problem है? That means we are left with 2 raised to power 4 and this is 2 raised to power 2 in the denominator. देखो 4, 2. So what will be left? 2 raised to power 2 we will be left with. है ना? 4 minus, देखो this is 4, this is 2. We will subtract 4 minus 2, it will be 2. Then 3 raised to power 3 is there, 3 raised to power 2 is there. Then it will be how much? 3 raised to power 1. This 3 minus this 2. So that means 3 raised to power 1. All the laws I am using, just law use करना है. देखो 5 raised to power 3, 5 raised to power 2. That means in division, again subtraction, 3 minus 2. So it will be 5 raised to power 1. Now, 1. 2 raised to power 2 is how much? 4. Multiply 3, multiply 5, and your answer will be 4 3 ja 12, multiply 5, it will be 60. This is the correct answer.